तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा गया है। बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार पर कई सवाल पूछे हैं। उनसे पूछा है कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्यों महिला सम्मान को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में जो घटना सामने आई है, जिसमें सेना के अधिकारियों और उनके महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म और बर्बरता की घटना जो सामने आई है, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार की कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर आलोचना की है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस घटना को अति शर्मनाक बताया। सरकार की नाकामी गिनाई। उन्होंने ये कहा है कि ये जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है और ये जो स्थितियां आज की तारीख में पैदा हो रही हैं, ये तमाम स्थितियां बेकाबू इसलिए है क्योंकि सरकार की कमियां हैं, सरकार की नाकामी है कि वो इन तमाम घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से क्या क्या कहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर को लेकर ये बात बहन मायावती जी ने कही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट में घूमने गए सेना के 2 अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना तथा उनकी महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म की घटना अति शर्मनाक है। सरकारों द्वारा लगातार हो रही ऐसी जघन्य घटनाओं को उसकी गंभीरता से नहीं लेने से ही स्थिति बेकाबू है। सरकार ध्यान दे। बहन कुमारी मायावती जी ने इन घटनाओं को सरकार के द्वारा गंभीर नहीं लेने की बात कही है और ये सरकार इसे गंभीर नहीं ले रही है इन घटनाओं को। यही कारण है कि यह स्थिति बेकाबू हो रही है और यह बेकाबू इस हद तक हो चुकी है कि सेना के अधिकारियों के साथ इस प्रकार की हरकत देखी गई है। तो सेना के अधिकारी और साथ ही उनकी महिला मित्रों के साथ जो बर्बरता हुई, उन्हें बंधक बनाया गया, उनकी महिला साथियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसमें जो आरोपी है उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटना की है, जो कि जघन्य अपराध है। बहन मायावती जी ने कहा यह बहुत ही शर्मनाक है और सरकार इन मामलों की प्रति कितनी गंभीर है ये इस घटना से समझ आता है। अपराधियों को किसी कानून का डर नहीं है, अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है और वह सेना के अधिकारियों पर भी इस प्रकार से हमला करने और उनके साथ, उनके मित्रों के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करने के लिए भी वह आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि महिला सम्मान तो बहुत दूर है, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी, उतनी ही ज्यादा उनके साथ मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य अपराध की घटनाएं का जारी रहना यह साबित करता है खासकर असामाजिक व आपराधिक तत्वों में कानून का डर खत्म हो गया है। यह अति दुखद है और चिंतनीय भी है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस महिलाओं के साथ हुए इस घटना को लेकर ये कहा है कि महिला सुरक्षा की जितनी बात एक तरफ भारतीय जनता पार्टी करती है, नारा भी देती है, महिला सम्मान का नारा देती है, लाडली बहन योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब तारीफें भी बटोरी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया, लेकिन फिर भी आज के तारीख में महिला सुरक्षा का जो सवाल है वह जैसे कि तैसा है। बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले दिनों रक्षाबंधन के मौके पर भी तमाम बहनों को रक्षाबंधन की जब बधाइयां दी थी और पूरे देश को जब बधाइयां दी थी, तो उन्होंने ये कहा, इस बात को दोहराया था कि उन तमाम महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। ये रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अनुरोध किया था और इस प्रकार से उन्होंने बधाई दी थी कि जहां पर महिला सम्मान को जगह मिले। समाज के अंदर आज भी महिलाओं को किस नजर से देखा जा रहा है, ये तमाम घटनाएं बताती हैं। वही सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम है। सरकार इन घटनाओं को लेकर कितनी गंभीर है, ये तमाम बातें आज की तारीख में देखी जा रही हैं और इसी वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है
कि जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होती है, दूसरी तरफ उतनी ही बर्बरता के साथ महिला सम्मान को चूर चूर किया जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं, जघन्य अपराध, तमाम चीजें आज भी देखी जा रही हैं। और यही बात है, ये तमाम घटनाएं बताती है, ये साबित करती है कि असामाजिक तत्व और अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। और ये बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटना होना, और मध्य प्रदेश के इंदौर वो शहर है जो जिसे 7 स्टार सिटी कहा जाता है, जो कि बहुत प्रगत है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कही जाती है। इंदौर में शिक्षा का स्तर भी बहुत अधिक है। इसी के साथ साथ बड़े शैक्षणिक संस्थाएं वहां हैं, और इंदौर यह एक प्रगत शहर के रूप में माना जाता है। इंदौर को एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, और वह ऐतिहासिक पार्श्वभूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वह जन्म स्थान इंदौर महू में ही है। और इतना ही नहीं, बहुजन नायकों का भी जन्म इंदौर में हुआ है। और बता दें कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी इंदौर रही, वहीं से अहिल्याबाई होलकर ने अपना राजपाट चलाया। बहुजन नायिका अहिल्याबाई होलकर का भी इतिहास इसी इंदौर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस इंदौर में इस प्रकार की घटना होना, कानून प्रशासन का अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को कोई डर, कोई खौफ ना होना, यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजी, भारतीय जनता पार्टी की नारेबाजी, भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं कि यहाँ एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बातें कही जाती हैं, कहा जाता है, तो कहने में और करने में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर डॉक्टर मोहन यादव, इनकी कार्यशैली में और बताने में जमीन आसमान का फर्क है। वह कितना जमीन पर उतार रहे हैं। वह इस इंदौर में हुई 2 सेना के अधिकारियों के साथ जो बर्बरता हुई, उनके साथ मारपीट, उन्हें बंधक बनाना, ये घटनाएं बताती हैं कि किस प्रकार की कार्यशैली मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह ढिंडोरा पीटती है कि वह महिलाओं के रक्षक है, महिलाओं के भाई है, और लाडली बहन योजना जैसे योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के प्रति वो कितना सम्मान करते हैं, ये तमाम चीजें बताते हैं। लेकिन घटनाएं, जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, वह कुछ और ही बताते हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही है, और डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इन मामलों की तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं देती, इसी वजह से स्थितियां अब बेकाबू हो रही हैं। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।